नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अविनाश मयूरम है। आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रश्न मन नच लिखा हुआ है। ये इसलिए लिखा हुआ है कि ये मेरे मन का प्रश्न है जो शायद मंच पे लाया जा सकता है, आप लोगों के साथ साझा किया जा सकता है। तो रास्ते में एक बहुत पुराने विद्यार्थी से मुलाकात हो गई। सड़क किनारे कुछ देर बातें करने का मौका मिला और उस विद्यार्थी से बात करने के बाद मेरा अंतर्मन बहुत ही निराश, बहुत उदास, बहुत हताश हो गया। मैंने सोचा कि इस पर कल चिंतन करूंगा। उसने बताया, आज से 12-13 सालों के पहले जब हम सोचते थे कि काश कुछ ऐसा होता कि हमारा भविष्य संवरता और हम आगे बढ़ते, हमारी सोच उसका पूरा यूज होता हमारे इतने देश के विकास के लिए। ऐसे सिचुएशन से गुजरते हुए एक उम्मीद दिखी कि भाई एक नई सरकार बनी है जो हमारी उम्मीदों को के जो पूरे पुट हैं उसको खिलने और खुलने का अवसर देगी। लेकिन शायद ऐसा हो नहीं पाया। आज 12 वर्षों के बाद जब अपने आप को हर जगह, हर एक गवर्नमेंट जॉब में, हर एक ऐसा सम्मानजनक आर्थिक नज़रिए वाले दृष्टिकोण में जब अपने आप को यहाँ देश का युवा खोजता है तो वो क्या पाता है? मेरी उम्र के साथी क्या सोचते होंगे? मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, बहुत सारे लोग अभी भी मेरे मित्र हैं जो अपनी आर्थिक और बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आज भी लड़ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि उन्हें अब कहीं नौकरी नहीं मिल पाती है या किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अब वो अपने उम्र के उस समय सीमा के अंदर नहीं है। इसको क्या माना जाए? एक पूरी की पूरी जवानी, वो एक पीढ़ी पूरी एक्सपायर हो गई बिना अपनी जवानी का किसी भी तरीके का सदुपयोग किए हुए। कितने दुख की बात है। चलो, अब मान लेते हैं कि एक पीढ़ी एक्सपायर हो गई, लेकिन अगली पीढ़ी का क्या? हम यही मानते हैं ना कि तरक्की तब होगी जब हम शिक्षित होंगे, जब हम हुनरमंद होंगे, जब हमको प्लेटफॉर्म मिलेंगे, तब शायद हमारे जीवन में तरक्की आएगी। मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं। अब आया बच्चों का दौर। उसको जो इस तरीके से शिक्षा मिलनी चाहिए, क्या मिल पा रही है? स्कूल बंद करा दिए गए। स्कूल आए दिन बंद होते ही रहते हैं, यानी कभी किन्हीं कारणों से, कभी किन्हीं कारणों से। स्कूल खुले हुए होने के बावजूद शिक्षक उसमें नदारत है। बच्चे कुछ पढ़ेंगे नहीं, वो हमारी से कम में ही पूरी उनकी शिक्षा समाप्त हो जाएगी। तो फिर जो आज हमारा वर्तमान है, क्या उनका भी भविष्य वही होगा या उससे बदतर होगा? आखिर कौन जिम्मेदारी लेगा इन सब सारी चीज़ों की कि हमारी जवानी बर्बाद हो गई या एक्सपायर हो गई, तो हमारे बच्चों की जो कैपेसिटी है, जो उनका आगे आने वाला फ्यूचर है, वो कैसा होगा, कैसा दिख रहा है? इस पर विचार करने वाला कोई है? कोई दिखता है? कोई नहीं दिखता। सदन में चर्चा नहीं होती, जहाँ होनी चाहिए वहाँ बातें नहीं होती हैं। इतना बड़ा सोशल अंतर है सिद्धांतिक ईमानदारी का और व्यवहारिक भ्रष्टाचार का, जिसकी गैपिंग कभी भरी नहीं जा सकती। एक तरीके से हर सेक्टर ये पुकार रहा है कि यानी उसकी रक्षा हो, उसकी रक्षा हो, उसके लिए जिम्मेदार लोग सामने आए। ये सब कुछ कहीं ना कहीं तो सोचने पे आपको भी मजबूर करना चाहिए कि जिम्मेदार कौन है। जब हमारा वर्तमान ऐसा है तो हमारा भविष्य कैसा ही होगा? 80 करोड़ लोग कृपा पे निर्भर हैं। क्या होगा उनका भविष्य? उनके हाथ में रोजगार भी नहीं है, वो आत्मनिर्भर भी नहीं हो पा रहे हैं। अभी तक हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स का कंप्लीटेशन नहीं कर पाए कि मतलब कब ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे कंप्लीट हो गए कि भाई साहब अब ये एक ही चीज़ है जिससे मैं पूरी तरीके से भारत की इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हूँ। कभी कोई चीज़ कम हो जाती है, कभी कोई चीज़, कभी केवाईसी, कभी ये, कभी वो। यानी हालात देश के कैसे बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, मेरे मन में एक सवाल था, हमने आपसे जवाब जानने की कोशिश की। लेकिन अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो कृपया लाइक और कमेंट करें, हमारे सवालों के साथ अपने कदम साझा करें। हम निश्चित रूप से एक ऐसे पढ़े लिखे समझदार चिंतकों का समूह चाहते हैं जो इस पर चर्चा करे, क्योंकि अंततः समाज में किसी भी तरीके के सुधारात्मक रवैये में,
शामिल होना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि बच्चे और उनका भविष्य वो सब हमारे ही हाथों और प्रयासों पर निर्भर है। तो जिम्मेदारी किसकी है, ये हम आपसे जवाब भी चाहेंगे। और सवाल सही है, आपके मन में भी उठता है, तो कृपया लाइक और शेयर करें।